स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो ये आपके लिए एक नया एमआर मेटली फेरस माइन रेगुलेशन 1961 जो आप सभी को लिए इसमें एक चैप्टर 9 लेकर आए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन एंड मटेरियल्स वाइंडिंग इन शॉप। इसमें आपको रेगुलेशन 78 से 112 तक है। चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेशन 78 वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की नियुक्ति और उसके कर्तव्य, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन एंड दियर ड्यूटीज। किसी भी व्यक्ति को वाइंडिंग इंजन ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास नीचे लिखी योग्यता नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगी तो देखते हैं। इसमें पॉइंट ए और बी है। ए में यह कह रहा है कि 75 हार्स पावर या उससे अधिक हार्स पावर के बिजली वाइंडिंग इंजन के लिए या 30 सेंटीमीटर से अधिक मोटाई या गोलाई के स्टीम या कंप्रेस्ड हवा वाले वाइंडिंग इंजन के लिए फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी में कह रहा है अन्य किसी भी अवस्था में सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगला, बशर्ते कि यह उपनियम 30 हार्स पावर से कम वाले बिजली की वाइंडिंग इंजन के ड्राइवर पर लागू नहीं होगा एवं स्टीम या कंप्रेस्ड हवा वाले उस इंजन के ड्राइवर पर भी लागू नहीं होगा जिसके सिलेंडर की मोटाई या गोलाई 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है और जिसे आदमी लोल व हॉबीज करने के काम में नहीं लिया जाता। सब रेगुलेशन 2 78 का, जहाँ कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण सब रेगुलेशन 1 का पालन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित आदेश और शर्तों के साथ उसकी छूट दे सकते हैं। सब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 के अनुसार नियुक्त किए गए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति वाइंडिंग इंजन नहीं चलाएगा। यह बिल्कुल ख्याल रखेंगे। बशर्ते कि संकटकालीन अवस्था में मतलब इमरजेंसी केस में किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को इंजन चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। सब रेगुलेशन 4 वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का नाम जो ड्यूटी पर है और उनकी शिफ्ट का समय लिखित रूप में वाइंडिंग इंजन पर टांग दिया जाएगा। यदि रीजनल इंस्पेक्टर का यह मत है मतलब उसका विचार किसी भी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की ड्यूटी अधिक कठिन मतलब अनडूली एड्रेस हो तो वे लिखित आदेश देकर उसकी शिफ्ट के विस्तार को घटाने को कह सकते हैं, परंतु यह कम किया गया विस्तार 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। यह होगा। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 79 पर। इसमें है नए वाइंडिंग व्यवस्था यानी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। सब रेगुलेशन 1 जब कोई नई वाइंडिंग व्यवस्था आदमी खान में उतारने या खान से बैठाने के काम के लिए व्यवहार में लाने का इरादा किया जाता है तब मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा व्यवहार करने से कम 30 दिन पूर्व रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देकर खबर देगा। इस नोटिस में ऐसी व्यवस्था मतलब होगी या पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। सब रेगुलेशन 2 यदि चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देते हैं तो वाइंडिंग इंजन व्यवस्था में उनके द्वारा बताए गए परिवर्तन किए जाएंगे। रेगुलेशन नंबर आते हैं अब 80 पर, मतलब रेगुलेशन नंबर 80 वाइंडिंग साधनों की बनावट और उनका बैठाना मतलब कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। सब रेगुलेशन 1 80 का सब रेगुलेशन नंबर 1 कहता है कि हेड गियर सहित वाइंडिंग व्यवस्था का प्रत्येक भाग निर्दोष बनावट का और पर्याप्त मजबूती का मतलब ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड एडिकेट स्ट्रेंथ होगा तथा उसे सुरक्षित रूप से काम करने लायक अवस्था में रखा जाएगा। इस संबंध में
कोई भी संदेह होने पर मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। इंजन एक स्थिर फाउंडेशन के साथ मजबूती से जोड़ा जाएगा तथा उसका डिज़ाइन व बनावट इस प्रकार के होंगे और उसे ऐसा ठीक रखा जाएगा कि पावर देने पर साधन व आदमी आसानी, नियमितता, रेगुलरिटी और सुरक्षा से लोड व हॉबीज किए जा सके। सबडिविजन 3, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा लिखित आदेश से छूट मिलने की अवस्था को छोड़कर जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी, हर वाइंडिंग इस इंजन प्रकार स्थित होगा कि वाइंडिंग रास्ता अपनी दूरतम चरम एक्सट्रीम स्थिति में हेड गियर पुली के तल से दोनों तरफ 1.5 डिग्री से अधिक कोण न बनाए। अब आते हैं सबडिविजन नंबर 4। इसमें एक आता है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा लिखित आदेशों व शर्तों के साथ छूट मिलने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में वाइंडिंग इंजन के ड्रम व पुली तथा वाइंडिंग में काम आने वाली अन्य सब पुली का व्यास एवं रेगुलेशन लागू होने से पहले बैठाए गए इंजन व्यवस्था में रस्से के व्यास के 80 गुने से कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जो भी उसका पुली होगा उसका व्यास, जो भी उसके में इंजन बैठाया जाएगा उसका व्यास 80 गुने से कम नहीं होगा पुली के व्यास से। अन्य सभी व्यवस्थाओं में रस्से के व्यास के 100 गुने से कम होना चाहिए। अन्य व्यवस्थाओं में जो भी व्यास होगा पुली के व्यास से पुली के व्यास से 100 गुने से कम नहीं होगा, बशर्ते कि चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश दे सकते हैं कि अमुक वाइंडिंग व्यवस्था उपयुक्त तारीख से पहले बैठाए होने के बावजूद भी उसके ड्रम व पुली की गोलाई रस्से के व्यास के 100 गुने तक रखे जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी जो किताब है उसको एज ए ड्राफ्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सके तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बताने की। अब बी पॉइंट आता है कि पुली की नालियाँ ग्रूव्स रस्से के व्यास के लिए उपयुक्त माप की होंगी। सी, वाइंडिंग में काम आने वाली प्रत्येक पुली खड़े ऊर्ध्वाधर वर्टिकल तल में घूमेंगी और ऐसी हाल में रखा जाएगा कि रस्से का फिसलना यथासंभव कम हो। ये कंप्लीट हो गया आपका रेगुलेशन। अब रेगुलेशन नंबर 81 पर आते हैं, जिसमें स्टोर में स्पेयर रस्सा रखना है। स्पेयर रोप टू बी कीप्ड इन द स्टोर। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक खान में जहाँ सॉफ्ट या विंज से आदमी लोड या हॉबीज किए जाते हैं, वहाँ उस सॉफ्ट या विंज में काम के लिए उपयुक्त कम से कम एक वाइंडिंग रस्सा स्टोर में रिजर्व रखा जाएगा। रेगुलेशन नंबर 82, इसमें आपका कहता है वाइंडिंग इंजन के लिए फिटिंग, मतलब फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। सिंकिंग सॉफ्ट या विंज सहित हर एक सॉफ्ट व विंज पर जहाँ वाइंडिंग का कार्य इंजन के द्वारा किया जाता है वहाँ निम्नलिखित नियम लागू होंगे। जैसे कि पहला, ड्रम पर ऐसे कनखे फ्लैंस दिए जाएंगे और यदि ड्रम शंकु के आकार का कोनिकल या सर्पिकल आकार का स्पाइरल आकार का है तो अन्य ऐसे साधन लगाए जाएंगे जो रस्सी को फिसलने से रोकने के लिए या अनियमित रूप से लिपटने से रोकने के लिए उपयुक्त हो। कोपे वाइंडिंग व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्था में रस्से का छोर ड्रम के साथ ऐसा मजबूती से जुड़ा रहेगा कि रस्से पर अनुचित अनड्यू जोर न पड़े। जब डोली या अन्य वाहन चालक के सबसे नीचे काम की जगह पर है तो ड्रम पर रस्सा कम से कम 2 टन्स रहना चाहिए। रेगुलेशन 2 कह रहा है 2 में ए कि ड्रम पर या ड्रम की शॉफ्ट पर एक या एक से अधिक ब्रेक दिए जाएंगे। जो पहला पॉइंट कह रहा है उसमें ए में कि यदि 2 डोली या अन्य वाहन हैं तो उन्हें प्रत्येक दिशा में अधिकतम जोर आघूर्ण मतलब टार्क से चलाने के समय रोकेंगे अथवा
दूसरा पॉइंट, यदि केवल एक डोली या अन्य वाहन काम में आता है तो नीचे की तरफ अधिकतम बल दिए जाने के समय लोड की हुई डोली या वाहन को मध्य शाफ्ट में रोकेंगे, इन मिड शाफ्ट। अगला कह रहा है बी, अभी ए बताया, ए में 2 पॉइंट थे, अब बी, ब्रेकों में से कम एक ब्रेक ऐसे डिजाइन का होगा कि केवल चलाते समय को छोड़कर वह हमेशा लगा हुआ रहे, इन ऑन पोजीशन रहेगा। सी, जहां ब्रेक पावर से काम करने वाला है वहां कम से कम एक ब्रेक इस प्रकार होगा कि पावर काटने पर ब्रेक अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाए। किसी भी अवस्था में ब्रेक सहायक बिजली करंट ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिक करंट से नहीं चलाए जाएंगे। डी, ड्रम पर लगा हुआ ब्रेक उसे स्थिर रखने मात्र के लिए काम में लिया जाएगा, और जब इंजन को बहुत कम गति से चलाना जरूरी है, जैसा कि वाइंडिंग रस्से या सॉफ्ट या विंस की जांच करते समय होता है, उस अवस्था को छोड़कर अन्य समय डोली या अन्य वाहन को लोड करने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। अब तो सामान ले के होई ना अन्हार चलू है का सामान लेके रख दे। स्विच बंद बा, ये लोग से पूछे यहाँ कि कहिया केहू माने कहल छौ करे थे पहले सब ये ना बा तो छौ के हां काले पकाए खाए के परसों ताई आज न तैयारी करबू, अबे गेहूं पीसे के देबे के तू गेहूं पसर ले बाड़ू असर नहीं है ना बोरो खोजता है तना तवा भी खाने रास्ता में याद पड़ला सा कि भाई अंतवा वो दिन आके धैले बनी बोरवा में पसे के तो बोरा देख लिया घरवन में होई ना। हाँ तो अभी याद पड़ल सा जाता ने अंटवा खलिया देबे आ फिर धो देबे सूखे जाए तो माने उहे न देही करे ओ सन लाइक नहीं खमसान हैं माने तो हमें के रोज दे चोरा होता सन रोज माने सुते के आ हमार ना एथी ह ओहनी के पैसा धैले रहसन त नहीं खसन दे कि में निकालन के दे दे कहाँ हमार पैसा छन तो पैसा खाते एथी हो खाता पैसा मांगो मांग और रोहा तो बोला बोली लड़ाई हो जाता है दोनों। अच्छा अभी वो धले रहे न अब बुझाते न कि अच्छा अभी खाने के बाद छिट पिटे तैयार सब हो जाता है सामान सब